और वो बोले मुझे किसी से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जय हो और बस मेरे को चैंपियनशिप चाहिए। मैं ऐसा देखना चाहता हूँ। It's the one and only Digo Double G. तो गाइज कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। मेरे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने समर स्लैम से पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उस पर काफ़ी कमाल का रिस्पांस आया और आज भी बहुत सारी बातें हमारे पास आप लोगों के लिए। पे बैक में बहुत बड़ा मैच होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या होगा उस मैच के अंदर। ऊपर से बात करेंगे कि ये पेपर व्यू आखिर एकदम से एक हफ्ते बाद हो रहा है, उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव हैं। लेकिन रोहित पे मैं सीधा जाना चाहता हूँ और रोहित से मैं डेफिनेटली जानना चाहता हूँ यहाँ पे कि कीथ ली का हमें डेब्यू रोहित देखने को मिला मंडे नाइट रॉ में, और क्या आपको लगता है उनको रैंडी ऑर्टन के साथ लड़वा के ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने सही किया है फिर गलत। सबसे पहले आप बताएं कि आप कैसे हैं और फिर इसका आंसर भी मैं जानना चाहूँगा आपसे। तो भाई मैं तो मस्त हूँ और होप करता हूँ कि आप भी अच्छे होगे और उससे ज़्यादा हमारे जो लोग हमको देखते हैं वो अपने घर पर अच्छे से होंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम वगैरह सारा मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जो आपका सवाल है कीथ ली को लेकर, अब सही बता रहा हूँ, जब रॉ से पहले बात अनाउंस हुई थी कि कीथ ली रॉ पर आने, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार कुछ बड़ा हो उनके साथ। और जब उन्होंने किया डेब्यू और उन्होंने सीधा रैंडी ऑर्टन को इंटरप्ट किया, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश था कीथ ली के लिए। क्योंकि मैं, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियोस देखते हो तो मैं बहुत टाइम से कह रहा था यार इस बंदे को लेकर आओ मेन रोस्टर के ऊपर, और क्योंकि ये बंदा बिग स्वेटी मैन है, विंस मैन जिसको पसंद करते हैं, तो हाँ ये चीज़ बढ़िया थी। बट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव साइड देखूं तो पे बैक के अंदर, क्योंकि आपको पता है कीथ ली वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच ऑफिशियल हो गया है, तो फिर ये तो आप कह सकते हो कि रैंडी ऑर्टन के साथ उनको फ्यूड दे दी। लेकिन अगर उनको डेब्यू करवाकर मेन रोस्टर के ऊपर पहली फ्यूड में हरवा देंगे तो यार ऐसा तो हमने देखा नहीं है किसी का डेब्यू हो, भले ही आपने बड़े स्टार से लड़वाया, लेकिन यहाँ पर उनकी हार काउंट करी जाएगी। तो देखो इस वाले डेब्यू के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, बट स्टिल मैं इसको एक पॉजिटिव साइड ज्यादा बोलूंगा। आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करेंगे शायद। तो आपको बेसिकली मतलब यहाँ पे लग रहा है कि अगर कीथ ली का मैच रैंडी ऑर्टन के साथ होता है तो चांस कितना है कि क्या वो जीत सकते हैं इस मैच को। क्या रैंडी ऑर्टन को यहाँ पे समर स्लैम में हारने के बाद एक बार कीथ ली को अगर वो यहाँ पे फिर से हारते हैं, मुझे जो कि नहीं लगता, क्या आपको लगता है कि कोई भी चांस है कीथ ली का जीतने का? देखो ये तो थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा कि कीथ ली उनको पिन कर दें, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो है हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन ड्रू मैकिंटायर, जो कि फिलहाल तो हॉस्पिटल में होंगे क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने उनको पंटिंग मार दी थी। लेकिन हमेशा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इस मैच के अंदर अगर ड्रू मैकिंटायर आ गए, उन्होंने इंटरफेयर कर दिया और बहुत ही ज्यादा रैंडी ऑर्टन को इरिटेट कर दिया, उन्होंने ये वाला मैच कॉज करवा दिया, तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के दोनों काम हो जाएंगे। ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन की जो फ्यूड है वो भी अलग लेवल पर चली जाएगी और हमारे कीथ ली को विक्ट्री भी मिल जाएगी, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी, मैं कह सकता हूँ मेन रोस्टर के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक चीज़ और है रोहित की, हमने देखा है कि जब भी कोई एनएक्सटी से आता है मेन रोस्टर के ऊपर तो हमेशा ऐसा ही फील होता है कि कहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बैरी ना कर दे या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार को कैसे बुक करेगी। फैंस कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाते हैं, लेकिन कीथ ली ऐसे सुपरस्टार है जिनके पास साइज है, उनका स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं कुछ ऐसा जो विंस मैकमैन को पसंद आता है। क्या आपको लगता है कि कीथ ली को मेन रोस्टर के ऊपर अच्छे से बुक करेंगे और उनको आगे जो है फ्यूचर एक अच्छा मिलेगा रॉ के ऊपर? देखो मेरे को सही में बहुत टाइम बाद ऐसी फीलिंग आ रही है। अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है तो शायद थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बोलना जल्दीबाजी होगी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है यार कि विंस मैकमैन कीथ ली को ना वैसा नहीं देखते जैसे एनएक्सटी से कोई भी बंदा उठ के आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन ने कीथ ली को अच्छे से फॉलो किया है, स्पेशली जिस तरीके से उनको सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंज के सामने दिखाया था। और भाई सर्वाइवर सीरीज तो मेन रोस्टर का पेपर व्यू है, तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाना चाहिए अच्छा खासा कि शायद कीथ ली का हाल वो तो नहीं होने वाला जो कि बाकी एनएक्सटी के सुपरस्टार्स का होता है। डेफिनेटली, और मुझे लगता है कि लोग भी यहाँ पे यही उम्मीद करेंगे। और हम पे बैक की बात कर रहे हैं रोहित, और ये पे बैक पेपर व्यू समर स्लैम से मतलब भाई एक हफ्ते बाद ये शो को रखना, क्या आपको लगता है सक्सेस था फेलियर? क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बहुत रश्ड लग रही हैं। मैचेस जबकि बड़े बड़े तो डेफिनेटली हैं, क्या आपको नहीं लगता अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते होते दोनों शोज के बीच में तो बहुत बेटर हो सकता था वो? बिल्कुल सही चीज़ है। देखो कि थोड़ा सा टाइम होना चाहिए 2 पेपर व्यूज के बीच, बट जितना ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड था पहले इस बात को लेकर कि 7 दिन के बाद पेपर व्यू है, अब उतना ज़्यादा मैं बोलूँगा कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने किसी तरीके से मैनेज कर लिया है कि उन्होंने एक बड़ा मैच जो है पेपर व्यू के अंदर रख दिया है। इवन अभी स्मैकडाउन हुई नहीं है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से भी मैचेस होंगे। ऑलरेडी आपको पता है यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच हो गया है, तो पे बैक ऐसा पेपर व्यू नहीं है जिसको आप कार्ड के ऊपर देखो तो ऐसा लगे कि रैंडम मैचेस यहाँ पर हैं, क्योंकि पहले से फॉलो अप में कुछ ना कुछ स्टोरी लाइन थी। मतलब अगर आप बॉबी लेस्ली और उसकी कहानी देख लो जो अपोलो क्रूज की है, हाँ वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए तो मैच कहीं से भी आ गया। बाकी अगर आप कुछ ना कुछ
मैचेस देखो तो उनकी सेंस बनती है। तो कहने को कह सकते हो कि 7 दिन के बाद है, बट स्टिल अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेज कर पा रही है कि पेपर व्यू के अंदर अच्छे मैचेस हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कोई वैसे फ़र्क पड़ना चाहिए। बट हाँ, एटलीस्ट मतलब एक बात है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यूजुअली जब इतना कम गैप होता है शोज़ के अंदर तो रीमैच बहुत सारे देखने को मिलते हैं पिछले शो के, तो वो अच्छा नहीं हो रहा। और जो मैचेस शायद समर स्लैम में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं करे थे वो अब पे बैक में हमें देखने को मिलेंगे, तो अलग रहेगा समर स्लैम से। और उम्मीद करते हैं कि शो अच्छा होगा। लेकिन एक मैच जो कि सबसे बड़ा मैच है और लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं ऑब्वियसली क्योंकि रोमन रेंज वापस आ चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सल चैंपियनशिप का नो होल्ड्स बार्ड मैच रोमन रेंज द फील्ड जो कि चैंपियन है और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में। अब यहाँ पे मैं रोहित आपसे सीधा ये नहीं पूछूंगा कि भाई कौन जीतेगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सुपरस्टार बाय सुपरस्टार थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करें कि किसकी पॉसिबिलिटी है आपके हिसाब से मैच जीतने की, और अगर नहीं भी है तो आपका पीछे उसके रीजन क्या। और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमन से। ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है इस मैच के रिगार्डिंग? देखो बिल्कुल यहाँ पर जो हम बातें करने वाले हैं बिल्कुल वो किसी भी तरीके से प्रिडिक्शन नहीं है, जस्ट हमारे थॉट्स हैं कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आप कह सकते हो एक प्योर डिस्कशन है। और जैसा आपने ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में बोला, तो देखो यार ब्रॉन स्ट्रोमन को ना मैं सही बता रहा हूँ, अब जब वो मॉन्स्टर बन गए उसके बाद उनसे चैंपियनशिप ली, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक डाउट है कि अगर क्या होता अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा सा एक मॉन्स्टर को भी मतलब चैंपियनशिप रन दिया होता। मतलब अभी तक तो वो जोकर वाले थे, लेकिन अब वो मॉन्स्टर बन गए तो उस टाइम पर उससे चैंपियनशिप ले ली। खैर अब इस बारे में बात करके ज्यादा कोई फायदा है नहीं क्योंकि चैंपियनशिप उनसे जा चुकी है। बट यहाँ पर मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को भी इस बात का आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर क्यों ब्रॉन स्ट्रोमन को डाला गया है, और भाई पिन ईट करने के लिए इस मैच के अंदर उनको डालेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक मेजर प्लान था रेसलमेनिया के आसपास 36 के आसपास, आपको पता ही है, फील्ड वर्सेस रोमन, और इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई उसके ऊपर जाएगी। तो आप कह सकते हो कि ये मतलब प्लेस होल्डर है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन मतलब लेकिन यहाँ पे मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि अगर ऐसा होना ही था और एट द एंड ब्रॉन स्ट्रोमन को एक प्लेस होल्डर बनना था या फिर पिन लेने के लिए मैच में डालना था, तो ये सिर्फ 2 हफ्तों के कैरेक्टर चेंज करने का क्या फ़ायदा था अगर उनको वापस एक बार बैरी करना है। मतलब आखिर ये हुआ क्यों? और दूसरी चीज़ जो कि मैं अभी आऊँगा और ज़्यादा कि एलेक्सा ब्लिस रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि आने वाली थी समर स्लैम के मैच में और फिर नहीं आई। क्या उसके पीछे रीज़न सिर्फ रोमन रेंज थे रोहित, या फिर मतलब कि ब्रॉन स्ट्रोमन को ही क्यों हमेशा मतलब हम कह सकते हैं बलि का बकरा बनाया जाता है क्रिएटिव के तरफ से? अगर हम देखें देखो आपके दोनों ही क्वेश्चन का आंसर में सेम ही है। जो आपका पहला क्वेश्चन था कि मॉन्स्टर बनाया तो चैंपियनशिप ले क्यों ली और एलेक्सा ब्लिस इन्वॉल्व क्यों नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर रोमन रेंज का रिटर्न ही है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि रोमन रेंज का रिटर्न हफ्तों पहले से प्लान किया गया, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का कुछ लास्ट के दिनों का प्लान था, या मैं कह सकता हूँ विंस मैकमैन और रोमन रेंज के बीच जो बातें हुई थी वो उस तक ही लिमिटेड था, बाकी किसी को ये पता नहीं था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को मॉन्स्टर इस वजह से बनाया था कि शायद उनको फील्ड के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सके, ये नहीं कि उनके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप ज्यादा टाइम तक रहनी चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत लेट आकर डिसीजन लिया, उनको बहुत पहले ऐसा कर देना चाहिए था। और जहां तक बात रही एलेक्सा ब्लिस की, तो यार मेरे को तो यही लगता है कि एलेक्सा ब्लिस जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी जो है अनहैप्पी लग रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, तो शायद रोमन रेंज इसके पीछे रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा होगा यार हमने ऑलरेडी एक बड़ा धमाका कर दिया है, क्यों ना तो क्या एलेक्सा को मतलब सच में पता नहीं था कि रोमन वापस आने वाले हैं? बिल्कुल, ये बात आपको पता होगी कि बहुत ही लिमिटेड लोगों को ये बात पता थी। आई थिंक केविन डन वो होंगे, इसके अलावा विंस मैकमैन होंगे, रोमन रेंज होंगे, एक आध और कोई बंदा होगा, बाकी तो भाई हमारे ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन इनको तो पता ही होगा मैच के बारे में। लेकिन क्योंकि इस बात को बहुत कम लोगों तक रखा गया था, तो शायद हो सकता है एलेक्सा ब्लिस को लास्ट तक बताया हो कि आपको आना है, बट एंड में कहते हैं नहीं आप अपने घर पर ही रुको, हमारे पास रोमन रेंज आ चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप रोमन रेंज का रिटर्न देखने में ज्यादा खुश हुए थे या फिर अगर एलेक्सा ब्लिस इस मैच में आती और स्टूपिड क्वेश्चन है आयुष आपका, ये कैसा स्टूपिड मतलब आई जस्ट वांट टू नो यार, कभी-कभी होते हैं कुछ फैंस अलेक्सा ब्लिस के जो कि अच्छा उस हिसाब से होंगे मतलब नहीं, लेकिन रोमन रेंज हैं इतने पावरफुल कि उस वो जो फीलिंग की आप बात कर रहे हो ना, वो फीलिंग उसके सामने दब जाती है। वो बात मैं भी मतलब मान सकता हूँ। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन रोहित फाइनली एक फाइनल पॉइंट की कोई चांस है यहाँ पे मैच जीतने का या फिर बिल्कुल जीरो है? देखो सबसे लीस्ट चांस मैं कहूंगा यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का ही है, बाकी हमारे पास अभी फील्ड और रोमन रेंज है ही बात करने के लिए। और ठीक है, हम फील्ड के ऊपर आते हैं और वो है चैंपियन इस समय पे, और अभी लिटरली चैंपियन बने रोहित। मतलब लास्ट टाइम जब फील्ड चैंपियन बने थे लोग पागल हो गए थे क्योंकि सेथ रॉलिंस थे, उनके फ्यूड चल रही थी, बहुत बेकार मैच था। लेकिन फाइनली जब फील्ड जीते तो लोग खुश हो गए थे, सेथ को हेट कर रहे थे। और गोल्डबर्ग के साथ जो हुआ वो चीज़ की मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा। वैसा सही कुछ मोमेंट बन रहा है, लेकिन गोल्डबर्ग नहीं है इस बार, रोमन रेंज है सामने और ब्रॉन स्ट्रोमैन है सामने। ब्रॉन का आने का कोई चांस नहीं है। या फील्ड का क्या सीन होने वाला है? क्या एक हफ्ते बाद टाइटल हार सकते हैं क्या वो?
देखो यहाँ पर मैं आपको अपने दिमाग से तो पहले बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिमाग में लेके चलता हूँ। मुझे लगता है कि वो ये सोचते होंगे कि फ़िएंड को ऑलरेडी हमने जो उनके साथ किया सुपर शोडाउन में, उसके बाद जो हमको मतलब क्रिटिसिज़्म मिला है, मेरे को लगता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाली गलती को दोबारा से दोहराना चाहेगी। अब वो बात अलग है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की खुद की कंपनी है, वो जो मर्ज़ी चाहें वो करें, लेकिन फिर भी यार फैन्स की तो यहाँ पर सुननी पड़ती है और वैसे भी जैसा टाइम है भाई, थोड़ा फैन्स को खुश रखना चाहिए। तो अगर यहाँ पर मेजॉरिटी ये है कि फ़िएंड को स्टिल अभी एक अच्छा रन देना चाहिए, क्योंकि यार किसी भी चैंपियन के लिए 7 दिन के अंदर चैंपियनशिप हारना सही नहीं होता। और अगर रोमन रेंस फ़िएंड से चैंपियनशिप जीत भी गए, तो हम क्या ये मानेंगे कि उन्होंने ऐसे चैंपियन को हराया जो सिर्फ 7 दिन चैंपियन थे? तो रोमन रेंस की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाने के लिए अगर वो एक ऐसे चैंपियन को हराया जिसका थोड़ा टाइटल रेन लंबा था, जिसको फैंस को एक बड़े चैंपियन के तौर पर लोगों ने देखा था, तो फिर उस हिसाब से मेरे को लगता है इसका काफ़ी सेंस बनेगा। 7 दिन में टाइटल हारना तो यार ये पूरा पोपट ही हो जाएगा उनका। और एक चीज़ ये हमने एनएक्सटी पर भी रिसेंटली देखी है, जबकि वहाँ पे कुछ रीजंस अलग था चैंपियन के चेंज होने का, लेकिन अगर इतनी जल्दी चैंपियन, वो भी तुम्हारे शो का मेन चैंपियन, चेंज होता रहे तो लोगों का इंटरेस्ट खो जाता है और स्टोरी लाइन में भी कोई खास मज़ा नहीं आता। लेकिन आपने कहा यहाँ पे कि फ़िएंड को कुछ देर तक चैंपियन रहना चाहिए, वो देर कितनी लंबी हो सकती है? मतलब कितना लंबा रोमन का यहाँ पे वेट होना चाहिए अगर वो फाइनली यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं? देखो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो मैं इस तरीके से नहीं कह रहा कि फ़िएंड के पास चैंपियनशिप रहनी चाहिए, क्योंकि जो चैंपियनशिप लेने वाला बंदा है वो रोमन रेंस है। और सही बता रहा हूं, तो रोमन रेंस इतने टाइम के बाद आए हैं, तो मैं चाहता हूं वो टेलीविजन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फीचर हो, और अगर वो चैंपियन होंगे तो वो हमको टेलीविजन के ऊपर और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब उनके सेगमेंट्स कमाल के हो सकते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फ़िएंड से चैंपियनशिप लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस है भाई सामने, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेटिंग्स चाहिए। और भाई ये बात मैं आपको क्लियर करके कह सकता हूँ कि रोमन रेंस फ़िएंड से ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई को नंबर्स दे सकते हैं। मतलब हो सकता है इस पे भी कोई लोग डिबेट कर ले, बट मेरे को ऐसा लगता है। तो रोमन रेंस का यार चैंपियन बनने का चांस मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से सोचूं तो भाई वो कम ही है। मतलब अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन ना भी करूं, तो जिस तरीके की चीजें चल रही, जैसे हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखा है, जिस तरीके से वो अपने फ्यूड स्टोरी लाइन को बुक करते हैं, चांस यार यहाँ पर रोमन रेंस आए जरूर है बहुत धमाकेदार रिटर्न के साथ, बट पे बैक के अंदर यार उनका चांस कम ही है मेरे को लगता है यूनिवर्सल चैंपियन बनने का। तो मतलब यहाँ पे हमने फ़िएंड की बात करी, तो शायद क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन को भी हमने मना कर दिया, रोमन रेंस को भी रोहित ने मना करा है, तो आपके हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि फ़िएंड को टाइटल रिटेन करना चाहिए। अब मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस संडे को टाइटल जीतने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कुछ और तरीके से मैच को ख़त्म करा जाता है, क्योंकि इस मैच को भी नो होल्ड्स बार्ड बनाया गया है, और नो होल्ड्स बार्ड बनाने का कोई ना कोई रीज़न है मेरे हिसाब से। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि एलेक्सा ब्लिस का वो रोल इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बंद कर दिया क्योंकि अब वो पे बैक में हमें देखने को मिलेगा। मतलब अलग-अलग चीज़ों की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन रोमन रेंस को यहाँ पे वापस लाना और फिर से उनको स्क्रू कर देना, मेरे हिसाब से अगर रोमन यहाँ पे टाइटल हारते हैं रोहित, तो एक ही चीज़ हो सकती है यहाँ पे कि वो कुछ करें ऐसा जिसकी वजह से वो टाइटल हार जाए, यानी कि और वो चीज़ मैं कहूँगा उनका कैरेक्टर में चेंज ही होने वाली है, क्योंकि ये रोमन रेंस के लिए भी धक्का होगा कि यार बंदा आ रहा है, रिटर्न कर रहा है और पहला ही मैच हार गया, तो ये उनके लिए भी धक्का है। मतलब फ़िएंड के पास तो है ही चैंपियनशिप जाने का डर, लेकिन रोमन रेंस भी तो भाई कोई इज्जत के साथ आया ना, तो सोचो इतना कमाल का उनका रिटर्न है और वो भी मैच हार जा रहे हैं, तो भाई दोनों पॉइंट से सोचना पड़ेगा यहाँ पर। और रोमन का लॉस भी उनके लिए यार बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हो दिक्कत की बात होगी। तो काइंड ऑफ कहने की बात ओवरऑल ये है कि प्रिडिक्शन तो हम कर नहीं रहे यहाँ पे कि एग्जैक्ट कौन जीतेगा, लेकिन तब भी रोहित मतलब किस तरीके से आप इस मैच का फिनिश देखना चाहते हैं? फटाफट से मैं जानना चाहूँगा कि कैसे सिनेरियो हो सकता है। अगर फ़िएंड रिटेन करेंगे तो क्या ब्रॉन ही पिन होंगे? देखो मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को साइड ही लगा दो, या तो इस मैच के अंदर वो होंगे सिर्फ पिन खाने के लिए, या फिर उनका सिर्फ यूज़ किया जा रहा है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस और फ़िएंड का मैच ऐसे ही फैंस को नहीं देना चाहती, तो उन्हें बीच में जो है ट्रिपल थ्रेट इसको करवा दिया है। बाकी अगर रोमन रेंस इस मैच में जीतेंगे तो मेरे को लगता है वो क्लीन तरीके से जीतने वाले हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहेगी। लेकिन फ़िएंड किसी तरीके से चैंपियनशिप रिटेन करते हैं तो फिर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैच का एंड स्क्रू हो सकता है, जहाँ पर रोमन रेंस को साइड ही लगा दें और भैया फिर अपने बीच में ब्रॉन स्ट्रोमैन आ जाएंगे और कहानी जो है इस तरीके से खत्म हो जाएगी। बाकी एलेक्सा ब्लिस का तो यार मेरे को खास अब चांस लगता नहीं है फिलहाल पे बैक के लिए। तो मतलब काइंड ऑफ गाइस जो थिंकिंग है वो यही है कि फ़िएंड का टाइटल रिटेन करना शायद इस समय स्टोरी लाइन के हिसाब से सही रहने वाला है, लेकिन अगर रोमन रेंस जीतते भी हैं टाइटल तो उतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं होगा, वो एक्सपेक्ट हम ज़रूर कर रहे हैं। और फाइनल चीज़ रोहित, इससे पहले कि हम यहाँ से जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रोमन रेंस के कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, लोग कह रहे हैं वो हील है, हमने बात करी कि किस तरीके से वो मतलब रेट्रीब्यूशन के लीडर, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, लेकिन क्या आपको लगता है कि रोमन अभी वापस आएंगे एज अ फेस, हमें स्मैकडाउन में एज अ फेस देखने को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि वो नहीं जीत पाएंगे पेबैक के अंदर, उसके बाद वो अपना टर्न कर सकते हैं? यानी कि क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टीवी के ऊपर हमें रोमन रेंस का हील टर्न देखने को मिले, वो कितनी बड़ी मोमेंट होगी फैंस के लिए।
देखो, अगर वो स्मैकडाउन पर फेस बन के आते हैं ना, तो पहले तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगा। मेरे को नहीं पता कि आगे जाके उनको हील बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि वो तो एक पॉसिबिलिटी है, कन्फर्म चीज़ कुछ नहीं है। तो भाई मैं उतना ना अपने आप को 50-50 चांस में रखना चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ भाई स्मैकडाउन में आए, सीधा हील बन के आए, क्योंकि पेबैक में अगर वो हारने के बाद हील टर्न लेते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी फिर मेरे को नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाएगी, क्योंकि दिखाना होता तो शायद तुरंत रिटर्न करते ही दिखा देते। तो मैं तो यही देखूँगा कि भाई स्मैकडाउन में आए और वो बोले मुझे किसी से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जय हो और बस मेरे को चैंपियनशिप चाहिए। मैं ऐसा देखना चाहता हूँ। तो काइंड ऑफ गाइस सब लोग यही चाहते हैं, क्योंकि फेस रोमन रेंस को हम 4 साल से देख चुके हैं। और चाहे हम ये नहीं कहेंगे कि वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बकवास है, लेकिन डेफिनेटली रोहित, मुझे लगता है कि ये फैंस ज़रूर बोलेंगे कि हम उस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा रोमन के साथ देख चुके हैं कि अब फैंस कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं रोमन रेंस से। देखो, डिफरेंट तो बहुत टाइम से बात चल रही है कि रोमन को हील बनाओ, इसको वो कैरेक्टर जीने दो जो कि वो सच में अच्छा कर सकता है। मतलब हमारे जो डेमो गार्ड हैं, ला शैम्पियन, उन्होंने भी कहा था कि हम भाई रोमन रेंस को हील बनाओ। तो जब इतने बड़े बड़े लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो कैरेक्टर 6000 उनको दे ही देना चाहिए, और इससे बढ़िया मौका और कोई हो भी नहीं सकता यार इसके लिए। तो डेफिनेटली गाइज उम्मीद करेंगे कि रोमन रेंस पेबैक में अगर चैंपियनशिप नहीं भी जीतते तो उनका हील कैरेक्टर हमें स्मैकडाउन पे देखने को मिले, जो कि शो कल होने वाला है। तो रोहित, यहाँ पे आज के हमारे ऑब्वियसली टॉपिक्स इतने ही थे। पेबैक होगी, उसके बाद देखेंगे। अगर गाइज हमारे पास और बातें होंगी तो करेंगे। तो यहाँ पे हम काइंड ऑफ एपिसोड को एंड कर रहे हैं। रोहित, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब फाइनल की क्या एक्साइटमेंट है पेबैक की, और अगर कुछ आप बोलना चाहते हैं हमारे यहाँ पे व्यूअर्स के लिए? तो देखो, पेबैक के लिए एक्साइटमेंट तो है ही, जितना मैंने सोचा था उससे तो मेरी ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि मेरे को लगा था फीका सा पेपर व्यू है, रीमैचेस होंगे जैसे रोड ब्लॉक, फास्ट लेन, ये नहीं होते इस टाइप के मैचेस। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एटलीस्ट कुछ भी किया, जैसे भी किया, रश किया, अच्छे मैचेस डाले हैं, और आई होप डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बड़े सरप्राइज हमको पेबैक से दे दे। तो गाइज डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एक्साइटमेंट जितनी उम्मीद हमने करी थी पेबैक की, उससे थोड़ी ज़्यादा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी तरीके से पेपर व्यू लाइव देखने को मिल जाए। आप लोगों को मैंने बताया था कम्युनिटी टैब में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइज, इसे लाइक करें। रोहित का चैनल के बारे में वैसे तो मुझे लगता है रोहित ऐसा कोई बच्चा नहीं जो नहीं जानता, लेकिन तब भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं @WrestleChatter ऑन यूट्यूब। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। हम आपसे मिलेंगे एक और ऐसे कोलैब में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।